बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक अच्छी रेसिपी के साथ फूड किचन में आपके साथ हाजिर है जनाब। आज बनाएंगे हम मछली का सालन बनेगा। आज मछली का सालन बनाने के लिए मैंने मछली ली है, 4 किलो मछली है हमारी। हमने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। आधा कप हमने सिरका लिया है, उसके अंदर हमने 4 लेमन के जूस डाला है और 1 चम्मच डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है वो टिप जिससे आपकी मछली की बिल्कुल बदबू, हीक, स्मेल जो भी आप कहते हैं वो निकल जाएगी। इसको हमने मछली को इसके अंदर डिप करके अच्छे तरीके से एक एक पीस को लगाते गए हैं और इसको हमने बास्केट में डाल दिया है और नीचे एक प्लेट रख दी है ताकि इसका जो पानी निकले उसके निकले। आधे घंटे के लिए हमने इसको ब्रेक दिया था। चलिए मसालों की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह मछली बनाइएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। मसाले मैंने यहाँ पर ले लिए। सबसे पहले आपको हम मसाले ही दिखा देते हैं। तो मसालों के अंदर मैंने सामान जो लिया है वो ये है कि हमने यहाँ पे मिर्च ये ले लिया है, मेथी दाना ले लिया है हमने। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये मसाला। पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, मेथी दाना है और ये मैंने लिया है मछली का मसाला, होममेड लिया था मैंने। इसमें नमक, मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, अजवाइन और मेथी दाना और कसूरी मेथी और अदरक लहसुन का पाउडर, इसको डाल के मैंने इसको मिक्सी जार में डाल के पीस लिया था। अगर ये अवेलेबल ना हो या कोई झंझट लगता हो तो आप बाज़ार से नेशनल वालों का या शान वालों का कोई सा भी मसाला डब्बा लेके यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये 1 किलो का आता है, मेरे पास 4 किलो मछली है, बाकी मसाला मैंने घर में ही बनाया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया है। 1 अदद प्याज मैंने काट कर लिया था और जबकि यहाँ मैंने 4 प्याज़ों का यानी कि 1.5 पाव प्याज तकरीबन लिया है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। मछली क्योंकि ज़्यादा है, सालन बनेगा, मसाला बनेगा, इसलिए। टमाटर भी मैंने 4 लिए हैं। अगर मीडियम साइज़ के हों तो 4 लीजिएगा, छोटे हों तो ज़्यादा लीजिएगा। लेमन जूस यूज़ होगा इसके अंदर। हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे हम गार्निशिंग के लिए। दही यूज़ करेंगे हम। वक्त में आपको बताते जाएंगे कब क्या डलेगा। चलिए जी पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पैन के अंदर डाल दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा हीट अप होने देंगे और उसके बाद फिर हम डालेंगे इसके अंदर आगे के मसाले। तो मछली को इस तरीके से बनाइएगा, हीक बिल्कुल भी नहीं आएगी। अथेंटिक बात है, ये मेरी गारंटी है आपको कि अगर आप इस तरीके से मछली को, ये जो ज़्यादा झंझट की चीज़ें ही नहीं है, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, जस्ट 3 चीज़ें लगा के इसको 1 घंटा या आधा घंटा के लिए आप इसको रख दें। जो पानी निकलेगा उसको फेंक दें। उसके बाद आप मेरे तरीके से पकाएं मछली, आपको मज़ा ना आ जाए तो कहिएगा। मेथी दाना मैंने ऐड कर दिया है, 1 कप कुकिंग ऑयल जो कि बहुत अच्छे से मैंने गर्म कर लिया था, उसके अंदर मैंने मेथी दाना ऐड कर दिया है। क्योंकि मेरे पॉट में थोड़ा सा पानी रह गया था, मैंने इसको वॉश करके फिर यूज़ किया था, तो इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। मेथी दाने को हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये खुशबू ना देने लगे बेहतरीन से और इसमें से चटक चटक की आवाज़ ना आने लग जाए। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर इसमें आवाज़ आने लग गई है। सबसे पहले मैं कटा हुआ प्याज जो मैंने 1 अदद लिया था, ये मैंने गुड कलर के लिए मैंने इसको थोड़ा सा काट के फ्राई किया। तो इसको मैं पहले डाल दूँगी। जब हम आंच तेज़ करते हैं यानी कि घी तेज़ गर्म कर लेते हैं तो प्याज बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाता है। ये देखिए प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बस इसी मकाम पे हम डालेंगे अपना अगला मसाला जो कि है पिसा हुआ प्याज और इसमें मैंने डाला था 1.5 चम्मच साबुत धनिया। प्याज के साथ ही मैंने इसको पीस लिया था। ये जो साबुत धनिया पीस के आप खाना बनाते हैं ना, बाज़ार के जो धनिया है ना पिसा हुआ, उससे 10 गुना बल्कि मैं कहूँगी 100 गुना ज़्यादा अच्छा खाना बनता है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट पकाएंगे। अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया जो कि मेरे पास था तकरीबन 2 चम्मच। इसको भी हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे ताकि कोई उसकी हीक वगैरह निकल जाए अदरक लहसुन की। इसी तरह इसको पेस्ट में बनाइएगा। काट के भी कई लोग बनाते हैं ग्रेवी, फ़िश ग्रेवी, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। इस तरह मुझे ज़्यादा ईजी लगता है और इसमें मसाला बहुत दानेदार और स्मूथ बन के तैयार होता है। टमाटर का पेस्ट मैंने डाल दिया है इसके अंदर। इसको भी हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट तकरीबन ताकि इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए और बेहतरीन से खुशबू इन्हें हो जाए खाने में। मसाले डाल देंगे जो कि मैंने आपको बताए हैं। नमक है, मिर्च है कुटी हुई, अजवाइन है, हल्दी है, पिसा हुआ थोड़ा सा धनिया दिया है मैंने, क्योंकि धनिया कम लिया है क्योंकि मैंने पीछे धनिया जो है साबुत भी यूज़ किया है। प्याज के पेस्ट में पीस के डाला है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू देगा और बहुत ही मज़ेदार सा खाना आपका बनके सामने आएगा। फ़िश मसाला मैं डालूंगी जो कि मेरे पास कम था, तकरीबन ये 1 से 1.5 किलो मछली का था, इसीलिए मैंने इसके साथ मज़ीद मसाले ऐड किए। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो ठीक है, वरना आप बाज़ार से लेके इसको मछली मसाले को डाल लीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे
इस हद तक कि इसका ऑयल और इसका मसाला अलहदा हो जाए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है जी। इस पॉइंट पर लाने के लिए इसको मैंने 4 मिनट तक पकाया है। 4 से 5 मिनट तक आप इसको पकाएंगे, पानी सारा ड्राई हो जाएगा और उसके बाद इसकी इतनी गुड लुकिंग आ जाएगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे फिश। ये देखें बिल्कुल अच्छा सा आपको कलर नज़र आ रहा है, मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। मछली के कतले में इस तरीके से डालूंगी कि मैंने सिर्फ इनकी सिंगल लेयर लगानी है, इजीली जितनी लग जाए। एक के ऊपर एक मछली चढ़ा के हम नहीं रखेंगे। इतनी मछली आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आपको 15 से 20 लोगों के लिए 4 किलो मछली का सालन बहुत हो जाता है। अगर आपको पकाना हो तो ये भी मैंने आपको एक मशवरा दे दिया है, आइडिया होता है अपना अपना इंसान का। चलें जी, ये सारी मछली हम इस तरीके से लगा देंगे और इसमें हमने बिल्कुल भी मछली को एक दूसरे के ऊपर नहीं आने देना, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है, वरना ये फट जाएगी और ख़राब हो जाएगी। जो बाकी मेरी फ़िश बचेगी वो मैंने एक अलग से पॉट में मसाला तैयार करके रखा हुआ है। एक ही जगह मैंने मसाला फ्राई किया था और फिर हाफ हाफ कर लिया था। जो फ़िश मेरे पास बाकी बच जाएगी मैं दूसरे पॉट में पकाऊंगी। सारा लगा देंगे। आँच इधर इस टाइम पर बिल्कुल नॉर्मल सी है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है। साइडों में भी लगा लेंगे, जहाँ जहाँ पे जगह बचती है वहाँ सब जगह लगा लेंगे हम इसको। छोटे पीस साइडों में लगा लेंगे, बड़े बड़े हम बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर में रख लेंगे। ये देखिए जी, ये नेक्स्ट पॉट है मेरा, जिसके अंदर मैंने हाफ मसाला जो है इसमें से इधर कन्वर्ट कर लिया था। अब जो मैं दूसरी फिश मेरे पास जो बाकी बच गए हैं, तकरीबन 10 से 15 पीस, जितने इसमें लगे थे इतने ही इसमें भी लगा देंगे। सेम प्रोसीजर होगा, एक ही तरीके से दोनों चूल्हों को हम ऑन कर देंगे और ये बिल्कुल सेम टाइम में पककर हमारे पास आ जाएंगी। इसको भी हम सेम यही करेंगे, बिल्कुल इसके अंदर हमने एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के बिल्कुल ना रखिएगा। अगर आपके पास भी जगह तंग हो, आपको फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा पकाना हो तो आप डबल पॉट यूज़ कर लीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लीजिएगा मगर खाना ख़राब ना कीजिएगा। तो चलें जी, अब ये देखें बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज हो गई है ये इसके अंदर। चौड़े पॉट है मेरा, चौड़े पैने वाला इसका जो है बर्तन है। ये भी जो उठी हुई देगचियाँ होती हैं ना बिल्कुल गड़वी टाइप, उसमें नहीं पकती हैं ऐसी चीज़ें कभी भी। चलें, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ और इस तरफ आ जाते हैं जहाँ हमने पहले अपनी ये सारी फिश की लेयर लगाई हुई है। आँच हमारी हल्की हल्की सी इसके अंदर जल रहा है, चूल्हे हमने बंद नहीं किए हैं। इसको इस वक्त इसको ना बिल्कुल इसमें चम्मच वगैरह नहीं लगाइएगा, बिल्कुल 3 से 4 मिनट कम से कम इसको हमने बिल्कुल नहीं छीलना, स्पून तो भूल के भी नहीं लगाना। चले जी, अब एक मैजिक सा एक छोटा सा अमल है, ये हम करेंगे। ये इससे आपकी मछली बहुत ही जादुई अंदाज से अच्छी बनेगी। आपने लेना है दही, उसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है और एक एक स्पून के करीब तकरीबन हर फ्ले के ऊपर आपने दही को डाल देना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। सेम एज इट इज़ ही कीजिएगा। इससे ये होगा कि जब दही का पानी इसके अंदर जज्ब होगा मछली के अंदर, तो मछली बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी और ये स्टीम के अंदर बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। बस इसी तरीके से पकाइएगा। आप देखें दही सारे में डाल देंगे हम। टोटल सारी फ़िश के अंदर मैंने तकरीबन एक आधा पाव दही इस्तेमाल किया है। आप लोग अपनी फ़िश के हिसाब से लीजिएगा। मेरे पास 4 किलो मछली थी, मैं इसीलिए बार बार आपको इसकी मिक़दार बता रही हूँ, तो आप लोग अपने मसाले वगैरह कम ज़्यादा कर लेंगे। अब हमने इसको बिल्कुल नहीं छीलना है, सिर्फ इसका ढक्कन लगा देना है और इसको पकने देना है कम से कम 5 मिनट एज इट इज़। बिल्कुल नहीं छीलना। 5 मिनट गुजर चुके हैं, ये देखें दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया, मछली में भी पानी रिलीज़ कर दिया है और अच्छे से बबल्स भी आ रहे हैं, शक्ल भी गुड लुकिंग हो गई है। लेकिन अभी भी हम इसको जनाब चमचा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ये देखें, इसको हमने इस तरह पकड़ना है और हिलाना है, जैसा कि मैंने हिलाया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम इसको, अब हमको आइडिया हो चुका है कि ये टूटने वाली नहीं है, ठीक हो चुकी है, ये सेट हो चुकी है अपने आप में। तो इसको हल्का हल्का स्क्रैपर की मदद से, किसी भी स्क्रैपर की मदद से लीजिएगा, स्टील का स्पून यूज़ करने से गुरेज कीजिएगा। तो इसको हम पलट देंगे। साइड चेंज करूँगी मैं इसकी, ताकि दोनों तरफ से बराबर इसका वो लगे, सेक लगे और अच्छे तरीके से दोनों तरफ से बराबर कुक हो जाए। ऐसा ना हो कि ऊपर से ये वाइट रह जाए और नीचे से ये अच्छे से पक जाए। बहुत ही एहतियात के साथ इसको पलटना होगा। थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है, मछली बहुत ही अच्छी बन जाती है। सालन बनाना जो होता है ना, मछली को हम इस तरीके से पलट देंगे। 2 चम्मच की मदद से इसको पलटेंगे हम। एक स्क्रैपर नीचे लगा लीजिएगा, अगर स्क्रैपर ही हो तो दूसरी तरफ से भी पलटिएगा।
इस वक्त ये पूरी पकी नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल भी फैलेगी नहीं, बिखरेगी नहीं, बस हल्की सी सेट हो गई है, इसलिए आसानी से टर्न ऑफ हो जाएगी। देखें, इसे टर्न कर देंगे। यहाँ पे तमाम पीसों को इसी तरह पलट लेंगे ताकि दोनों तरफ से बिल्कुल ही बराबर पकें और बराबर ही मसाला इसके अंदर जाए। गुड लुकिंग अभी से कितनी लग रही है माशाल्लाह, और खुशबू भी बेहतरीन आ रही है। ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छे लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखें, इसी तरीके से हम सारी मछली को पलट देंगे, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। वेलकम बैक जी। ये सारे मैंने इसको टर्न कर दिया था, अब इसको मैंने दोबारा से ढक दिया और इसको सिर्फ मैं 3 से 4 मिनट ही पकाऊंगी। इसका टोटल जो कुक टाइम होता है वो 7 से 8 मिनट होता है। तकरीबन 4 मिनट हम इसको ढक के पकाएंगे और उसके बाद 3 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही देखें ओपन करके पकाएंगे, ताकि इसका सारा पानी वगैरह हम इसका उड़ा देंगे जला भुना के। और ये देखें, अब हमारा ग्रेवी और मसाला तैयार हो चुका है। गुड लुकिंग सी मछली तैयार है। इसके ऊपर आप जैसे चाहें आराइश करें, इसको आप जैसे चाहें सजाएं और मज़े से खाएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तो इसी के साथ शाइस्ता इजाज़त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।